नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात रिम्स को लेकर आए एक बड़े फैसले की। तो रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश तेज हो गई है। रिम्स के डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सरकार ने रिम्स के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, रिम्स के डॉक्टरों पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। यह कमेटी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर नजर रखेगी। वह रिम्स को अपग्रेड भी किया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में आधुनिक सीटी स्कैन मशीन लगाई गई है। कल से सेंट्रल लैब और सीटी स्कैन के साथ नए ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा भी मिलेगी। रिम्स में हाईटेक कोबास मशीन भी लगाई गई है। वहीं 2000 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। इस प्लांट से ट्रॉमा सेंटर के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, रिम्स की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का फैसला लिया गया है। कोशिश तेज कर दी गई है। रिम्स के जो डॉक्टर हैं वो अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। दूसरी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। ट्रॉमा सेंटर तक, बेड तक ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाया जाएगा। नई मशीनें लगाई गई है जिसकी सुविधा भी मरीजों को मिलेगी। कोरोना की रफ्तार में कमी आई है तो झारखंड में रोजगार का रास्ता भी खुल गया। प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित कल्याण गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के लगभग 250 युवाओं को सरकार की ओर से रोजगार मुहैया कराया गया है। कल तक खेतों में काम करना इन युवाओं की मजबूरी थी, लेकिन इनके सपने खेतों की दुनिया से दूर देश के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना था और ये सपना अब साकार भी हो गया है। कल्याण गुरुकुल ने झारखंड के सुदूर इलाकों में रहने वाले इन युवाओं के सपने को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रशिक्षण देकर इन्हें काबिल बनाया और अब देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अभी मैं कर्नाटक सातपुर जी कॉलम जी में काम करने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले मैं गांव में ही काम करता था, वही छोटा मोटा खेती वाला काम करता था। नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ इन युवाओं को सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा वादा भी किया, सब्सिडी पर 25 लाख रुपए तक लोन देने का। सीएम ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि आज उन्हें सरकार की मदद से नौकरी जरूर मिली है, लेकिन इतना काबिल बनिए कि आने वाले समय में ये युवा दूसरे को रोजगार दे सके। 25 लाख रुपया तक का सरकार की तरफ से लोन आपको उपलब्ध कराया जाएगा सब्सिडी पर, और आप अपना दुकान, अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री ने एक ऐसा भी ऐलान कर दिया जिसकी आस राज्य भर के युवा सालों से लगाए बैठे थे, राज्य में शिक्षकों की बहाली का। सीएम ने ऐलान कर दिया कि राज्य में 700 शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। ऐलान करते हुए अभी बहुत जल्द हिस्ट्री सिविक्स में जो शिक्षकों की बहाली होने हैं, लगभग 700 शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द निकलने जा रही है। वो भी अब सरकार का एक हिस्सा बन के काम करें। विपक्ष की ओर से सरकार पर रोजगार को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच राज्य सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। अविनाश, न्यूज 18, रांची। रामगढ़ कॉलेज परिसर में आसू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं की पिटाई पर अब राजनीति गर्मा गई है। कार्यकर्ताओं के पिटाई के खिलाफ आसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कॉलेज परिसर में सभा की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि कॉलेज में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चुनौती दी कि कौन कितना गुंडा पाल कर रखा है। आसू के कार्यकर्ता सभी गुंडों से मुकाबले को तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों ने चैलेंज लिया कि कितने बड़े गुंडे हैं, कितने लोग हैं। आज मैं वैसे लोगों का मुकाबला करने के लिए हम आए। हमने चुनौती दिया कि कितना लोग हैं, कितने गुंडे पाल के रखे हैं, तो आ जाइए, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और लिखित रूप से शिकायत भी किया गया है थाने में, और थाना के द्वारा एफआईआर भी किया गया। और यदि उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। कुछ लोग चिन्हित है, बाकी 40-50 की संख्या में है, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के पश्चात जो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों ओर के लोगों पे मामला दर्ज हुआ है क्या? दोनों ओर के लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। अभी तक सिर्फ एक और से हुआ है। एक और का जो एप्लीकेशन है वो सही ढंग से नहीं आया था। झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष बहुत जल्द बदले जा सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो लंबे समय से पद पर बने हुए हैं। पार्टी की दलील है कि संगठन में बदलाव की वजह से ऐसे नेताओं की सुस्त सक्रियता और अंदरूनी सियासत भी होती है। आखिर क्या है कांग्रेस का झंझट, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
झारखंड कांग्रेस में उलटफेर की तैयारी चल रही है। ये बदलाव संगठन के अंदर एग्जिट और इंटर पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी नए प्रदेश अध्यक्ष के सक्रिय होते ही पुरानी टीम में शामिल नेताओं की छुट्टी होने वाली है। बहुत जल्द कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जिला स्तर पर बदलने वाले चेहरों में ज्यादातर लंबे समय से पद पर बने रहे नेता शामिल हैं, जबकि कुछ जिलाध्यक्षों की कुर्सी संगठन के अंदर उनके सुस्त राजनीति की वजह से जाने वाली है। जिन जिलाध्यक्षों के बदले जाने की चर्चा है, उनमें रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका और लोहरदगा जिला शामिल है। पार्टी के नए जिलाध्यक्षों को लेकर लॉबिंग भी तेज हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से बदलाव वाली सफाई दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुराने लोग, नए लोग, जब तक एक सामंजस्य नहीं बनेगा, हमें लगता है कि तब तक संगठन गतिशीलता प्रदान करने में कामयाब नहीं होगी। और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक तौर पे संगठन में गतिशीलता प्रदान करने के लिए जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं, उनको अन्य जगहों पे जिम्मेवारी सौंपते हुए नए लोगों को जिला में जिम्मेवारी दी जाएगी। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कमान संभालने के बाद जिला स्तर पर दौरा भी तेज कर दिया है। वैसे पार्टी बदलाव को लेकर संगठन से जुड़ी दलील दे रही है। क्रिया में कई लोग जो बरसों से कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं संगठन में उसके धारदार बनाने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और उन तमाम परिवर्तनों को किस प्रकार से मूर्त रूप दिया जा सके, नई टीम, नए अध्यक्ष, नए कार्यकारी अध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी, तमाम पहलुओं पर नेता विधायक दल सारे लोग विचार विमर्श करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के साथ सत्ता का कदमताल कर रही कांग्रेस के लिए संगठन का विस्तार हालांकि इतना आसान भी नहीं। पुराने वोट बैंक को हासिल करने के साथ ही युवाओं के बगैर समर्थन मिले हाथ को मजबूत कर पाना मुमकिन नहीं है। शायद इसी कारण से कांग्रेस झारखंड की सियासत में अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। पलामू में बेखौफ अपराधियों ने रेलवे लाइन का निर्माण कर रही अशोका बिल्डकॉन कंपनी में दिन दहाड़े फायरिंग की और इसमें कंपनी का एक इंजीनियर को गोली भी लगी है। 3 महीने पहले भी रंगदारी को लेकर कंपनी में गोलीबारी हुई थी। वारदात की वही तस्वीर फिर दोहराई गई है। गोलीबारी में घायल फिर अशोका बिल्डकॉन के ही कर्मचारी हैं। गोलीबारी भी बिल्कुल वैसे ही की गई है जैसे 8 जुलाई को की गई थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वारदात को दोहराया गया है। पलामू में रेलवे 3rd लाइन का निर्माण कर रही अशोका बिल्डकॉन के कर्मचारियों पर फिर 3 दहाड़े 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। गोलीबारी में अशोका बिल्डकॉन के इंजीनियर घायल हो गए हैं। वो भी इंजीनियर पोस्ट पे ही हैं, वो काम करवा रहे थे। वहाँ पर 10 से 15 मजदूर था और उसी बीच में आया और पता नहीं चला किधर से आया, वो गोली चला के फिर निकल गया। 2 महीने के भीतर रेलवे लाइन बिछा रही अशोका बिल्डकॉन कंपनी पर दूसरी बार गोलीबारी की गई है। 8 जुलाई को भी कंपनी के वर्कशॉप में फायरिंग की गई थी। गोलीबारी में एक मजदूर घायल हो गए थे। अमन साहू गिरोह के नाम पर मांगी गई थी रंगदारी। हैदरनगर थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। वो अशोका बिल्डकॉन का एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, उसके एक जो है स्टाफ को गोली लगी है, संभवतः वो इंजीनियर है। तो गोली जांग में लगी है, वो आदमी खतरे से बाहर है और हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस की टीम वहाँ है और हम लोग शीघ्र ही इस कांड का उद्भेदन करेंगे और जैसे पहले हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी। रंगदारी के नाम पर गोलीबारी में अशोका बिल्डकॉन के 2 लोग घायल हो चुके हैं। पर्चे में जिस गिरोह का नाम है, पुलिस को इसकी भी खबर है, लेकिन दोनों ही मामलों में अब तक पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे कंपनी के कर्मचारी सुरक्षित माहौल में काम कर सके। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। रूपा तिर्की केस में सीबीआई की टीम ने रूपा के बैचमेट ईश्वरीय आशा बाड़ा और ममता बास्की से घंटों पूछताछ की। दोनों फिलहाल हजारीबाग के थाने में तैनात हैं। इससे पहले सोमवार को सीबीआई की टीम ने महिला थाने में दर्ज जमीन से जुड़े एक मामले में केस के आईओ नगर थाना के एसआई प्रमोद कुमार से पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम भरतिया कॉलोनी में केस से जुड़े गवाह से भी पूछताछ की थी। सीबीआई की टीम का फोकस महिला थाना प्रभारी के तौर पर रूपा तिर्की के अंडर में दर्ज 11 मामलों पर भी है। साथ ही मामले के तह तक जाने के लिए उसके बैचमेट से भी सवाल जवाब किया जा रहा है।
साहेबगंज में जैप 9 के महिला बैरक में फांसी के फंदे से महिला का झूलता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला अपनी देवरानी के साथ साहिबगंज आई थी। मृतक की देवरानी रेखा देवी पलामू जिला पुलिस बल में है और पासिंग आउट के लिए साहिबगंज आई थी, लेकिन पासिंग आउट नहीं होने से 1 महीने से साहिबगंज में ही वो रुकी हुई थी। रेखा देवी अपने साथ महिला को भी ले आई थी, लेकिन अब महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। नींद खुला मेरा तो हम देखे कि पीछे नहीं है दीदी। तो हमको लगा फिर आइबे करेंगे ना, तो हम निकले बाहर। तो बाहर निकलना ही जैसे चाहे कि देख रहे हैं कि रूम में दोनों चप्पल है मेरा। तो फिर मेरा खटका गया, आखिर गए कहाँ हो, इतना देर तक नहीं है। तो फिर जाके बाहर देखे तो देखे कि वहाँ पर लटके हुए। बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड की तैयारी चल रही है, जिस क्रम में पलामू जिला बल की महिला कांस्टेबल रेखा, जिसके छोटे बच्चे हैं, उसने अपनी देखरेख के लिए अपनी गोतनी को रखा था। इसके संबंध में रात में सूचना प्राप्त हुई कि वह फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। इस दिशा में अख्तर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। धनबाद में कार शोरूम में बमबाजी मामले का पुलिस ने खुलासा किया और इस मामले में गैंगस्टर अमन सिंह गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से विदेशी हथियार मिले हैं। बरवाडा में कार शोरूम में बमबाजी हुई थी। एसएसपी ने कहा कि व्यापारियों में दहशत फैलाने के मकसद से शोरूम पर बमबाजी की गई थी। पुलिस का कहना है कि रांची जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह लगातार अपने गिरोह के संपर्क में था और उसके गुर्गे वर्चुअल नंबरों के जरिए व्हाट्सएप कॉल कर व्यापारियों से रंगदारी की मांग करते थे। इस कांड में शामिल जो अपराध कर्मी थे, कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है, जिसमें मुख्य जो बम फेंकने वाला है उस घटनास्थल को रेकी करने वाला है और इस पूरे घटना को कारित करने के लिए जो इन लोगों का पूरी टीम बनी थी, पूरी टीम में से 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी शेष है। जो रांची में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने रांची सदर पश्चिमी के इंस्पेक्टर मोहन पांडे के मुंशी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। राजेश गोप को केस में मदद करने के नाम पर इंस्पेक्टर मोहन पांडे ने रिश्वत मांगी थी और ये पैसे वो अपने मुंशी के जरिए ले रहे थे और इसी की सूचना पर एसीबी की टीम ने मुंशी राकेश कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी के एसपी ने कहा कि जांच के बाद इंस्पेक्टर मोहन पांडे पर भी कार्रवाई हो सकती है। रांची पश्चिमी सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक मोहन पांडे के द्वारा एक केस में राजेंद्र गुप्त से 20,000 रुपया मदद करने के लिए लिया जा रहा था, जो उन्होंने अपने मुंशी राकेश कुमार मुंशी के मार्फत ले रहा था और 20,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। बोकारो पुलिस ने 22 सितंबर को ललपनिया के विद्युत सब स्टेशन में लूटपाट मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पिकअप वैन और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसपी ने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। इसने सरगना ताहिर अंसारी, अलाउद्दीन शेख, मौसमी खान, बबलू कुमार वड़वाल और बालेडी इलाके से बलजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट के 90 किलोग्राम अल्युमिनियम, बिजली के तार, 67 किलोग्राम अमोनियम प्लेट, तांबे के तार के साथ कई दूसरे सामान भी मिले हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो पाई है। सभी वहाँ महुदा धनबाद के रहने वाले हैं और इसमें हम लोगों ने उस 4 व्हीलर को भी रिकवर किया है, पिकअप वैन को, जिसको यूज़ करके उन्होंने चोरी का सामान यहाँ से ले गए थे। इसमें मोबाइल फ़ोन, एल्युमिनियम का तार और एल्युमिनियम का प्लेट और कुछ अन्य जो बिजली संबंधित जो इक्विपमेंट है उसकी रिकवरी हुई।